जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। पहले ही कार्ड लटका हुआ है भाई, कौन लटका है? ओ शिट। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की 30 मार्च के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की। ये कार्ड बड़ी स्टाइल से निकल के आया था, बिल्कुल मतलब ज़बरदस्ती कि मुझे तो आना है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो वेल्दी है, रिच है। बिगड़े नवाब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई मे भी लखनऊ से हो। क्योंकि नवाब वहाँ पे ज़्यादा कुछ होते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड। ये इंसान देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है, हैंडसम, डैशिंग, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, विक्टोरियस नेचर के हो सकते हैं, इनको जीतना पसंद है, लेकिन इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए हैं? पेज ऑफ वैंड। इन्होंने आपसे दिल लगाया, आप ने या तो इनकी ये हालत की है या फिर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ओके, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। एंड यहाँ पर जस्ट मिनट मैं आपको दिखाऊं कि जो फर्स्ट कार्ड आया था उसमें थर्ड पार्टी पहले से थी, किसी की गंदी नज़र में भी आप लोगों के बीच में प्यार हुआ था, प्यार हुआ, इकरार हुआ। एंड उसके बाद जो है जब तक कहने की बारी आई तब तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी थी। ओके, तो मतलब जैसे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, सडनली किसी विलन की एंट्री होती है एंड चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो मुझे दिख रहा है। ये शादी में भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी। जब शादी हुई थी सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत लवी डवी सब कुछ था, लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले ही जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया, डिवोर्स हो गया आपका। लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि कल को ये लोग इतना ज़्यादा लवी डबी थे, लव बर्ड्स बने घूमते थे, आज ये एकदम से क्या हो गया। तो किसी की गंदी नज़र, कोई एविल आई, कोई ब्लैक मैजिक, कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12, 3, 13, 313 आपको दिख रहा हो सकता है। अगर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि या तो आपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही बिल्कुल बंद कर दिया है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो 313 मतलब 16 आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो सकता है। बहुत बुरा टाइम देख रहे हो सकते हैं, इनकी सोच बदल रही है, इनके एहसास बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। आपके साथ गलत किया है तो फिर इनको पनिश किया जा रहा है। इनकी ज़िंदगी में घमंड हो सकता है, को डिपेंडेंसी हो सकती है, आप पे विश्वास नहीं करते थे, किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, यहाँ पर नंबर मैंने बताया 313 एंड ये क्या था 15 एंड 9, 1, 14 एंड 5, 515 दिख सकता है। 515, ये 9 है, 9, 1, 9, 1, 10, 10, 15, 14, 5। देखिए 9, 19 भी आपको दिख सकता है। आपको ऐसे नंबर हो सकता है ज़्यादा दिख रहे हों, 313, 212, 414, 414 भी यहाँ पे अभी मुझे दिखा था, एंड 515, 616, इस तरह के नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रही हैं। डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है। फर्स्ट तो कार्ड है हैंग्ड मैन का। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनका नज़रिया गलत है। ये उन लोगों पे विश्वास करते हैं जो इनका बैंड बजाते हैं। इनको हमेशा वही लोग समझ में आते हैं जो इनकी ऐसी तैसी करते हैं। इनको सीधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उल्टा दिमाग हो सकता है। एंड मतलब इंसान का दिमाग ही अगर उल्टा हो तब तो सारी चीज़ें ही बेकार हो गई ना। कुछ लोग होते नहीं है उल्टी खोपड़ी के, उनको आप सीधी बात समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, उनका अलग ही सिस्टम रहता है। मे बी इस पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कभी-कभी आपको लगता था कि किससे शादी हो गई आपकी, या फिर आपका लवर अगर ये है, तो आपको लगता होगा कि मतलब कहाँ से पढ़ के आए हैं ये? तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझाते-समझाते आपके दिमाग का दही हो जाता है। तो यहाँ पे 12, 3, 15 डबल की एनर्जी है। किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, इस वजह से इनका दिमाग ऐसा था। आप उनको समझाते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया हो सकता है। अगर आप लोग लवर्स थे या हस्बैंड वाइफ भी थे, तो भी आपने इनको बहुत समझाया कि तुम गलत लोगों के साथ हो, तुम गलत कर रहे हो, ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल पाएगा, सारी चीज़ें, लेकिन इनके दिमाग में नहीं घुसा। एंड आपको ऐसे ही फील हुआ होगा कि मतलब ये कैसा इंसान मुझे दे दिया ईश्वर ने, जिसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। एंड इसका रीज़न कोई डेविल है। कोई या तो थर्ड पार्टी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे भी दिख रही है। जैसे आप इनको समझाते थे तो कोई छुप के आपकी बातें सुनता था, एंड वो बातें सुनने के बाद क्या करता था, वो पीछे से एक कैंची चलाता था। इधर आपने समझाया, उधर उसने डिलीट मार दिया, फिर आपने समझाया, फिर उसने डिलीट मार दिया। तो रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो। तो वही ज़ीरो निकल के आ गया, सब कुछ ज़ीरो ही हो गया। अब आपके पार्टनर जो है फ्यूचर को लेके परेशान है। इनको ऐसा दिख रहा है जैसे ये सब कुछ खत्म हो गया। इन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म कर डाला। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उस डेविल का असर खत्म हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर से। ओह माय गॉड। 12, 3, 15, 15 एंड 3 एंड 13 हो गया 16 टॉवर। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ही डेविलिश नेचर के हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है। 50-50 लेके चलिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबके साथ अलग सिचुएशन जाएगी। तो ये मान के चलिए कि 50% लोगों के पार्टनर खुद से डेविल थे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सबके पार्टनर बहुत नेक बंदे हों, कुछ लोग बैड बॉय भी होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जानबूझ के गलत किया था, तो इनके ऊपर टॉवर आया है। एंड अगर ये अच्छे थे, कोई थर्ड पार्टी थी, तो भी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का असर इनके ऊपर से ख़त्म हो गया है। थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ गई है, एंड इनको पता चल गया है कि उसने अपनी जेलसी या कंट्रोल करने की वजह से सारी चीज़ों को ख़राब किया। अच्छा, 15 यहाँ पे था। 15 एंड 13 अगर लेके चलते हैं, 15 13 हो गया 28 10। ये कार्मिक था, ये पर्सन कार्मिक था आपके लिए, अगर ये खुद डेविल था तो। एंड अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है, थर्ड पार्टी है, तभी आपको लेके चलना है। ज़बरदस्ती नहीं सोचना है कि हाँ उस पर भी शक था मुझे, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी यही है, तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो कार्मिक है, नहीं तो आपके पार्टनर कार्मिक थे, ठीक है। डेविल का एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। या तो आपके ऊपर इस तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आप जिसको चूज करेंगे वो डेविल निकलेगा, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 13 एंड 15 28 28 का मतलब हो गया फिर 10 कार्मिक। देखिए, यहाँ पर आ गया था 28, 28 में 15 ऐड करते हैं तो होता है 43, 2 1 3 एंड 1 4। 43 का मतलब हो गया 7 इल्यूजन। ओ माय गॉड, किसी ने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपको आपका ट्रू लवर मिले। ओ माय गॉड, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है। देखिए, स्कॉर्पियो की रीडिंग हमेशा बहुत ज़्यादा इंटेंस आती है, बहुत कुछ बताने के लिए होता है, मतलब मैं कितना भी बता दूँ कम ही पड़ जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है आपकी फैमिली, आपके खानदान में, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये पर्सन जैसे आपका दुश्मन है। ये जानता है कि अगर आपका ट्रू लव आपको मिल गया तो फिर आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड इस वजह से इसने आपके ऊपर ऐसा कुछ किया हो सकता है जिससे आपकी शादी हमेशा गलत लोगों से हो, आप गलत इंसान से ही अट्रैक्ट हों। एंड
फिर आपका डिवोर्स हो जाए, आप छोड़ के चले आएँ, मतलब बने ना आपका काम। ओके, ये जो एनर्जी आई है ये पॉसिबल है कि आपकी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए वही कार्ड आ गया। डेविल की मर्जी है कि आप पूरी ज़िंदगी वेट करते रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पर्सन ना आए, जब भी कोई पर्सन की एंट्री हो तो आप उल्टे लटके वाली कंडीशन हो जाए, आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आपके ऊपर वो स्पेल। मुझे ऐसे नेगेटिव एंटिटी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच है। ओ माय गॉड, एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जैसे किसी की शादी ही डेविल के साथ हो जाती है, फिर वो अपना कंट्रोल बना के रखता है एंड किसी को भी उस पर्सन की लाइफ में एंट्री नहीं देने देता है, क्योंकि डेविल ही ऑब्सेस्ड हो गया है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे बता नहीं सकती क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं एंड इसके बेस पे अंधविश्वास ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पे बेटर है कि आप किसी से चेक करवाइए। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो ये सब चीज़ें जानता है, ऑथेंटिक हो, उसके पास जाके चेक कराइए, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो चाहता है, बड़ा गंदा घटिया इंसान है जो चाहता है कि पूरी ज़िंदगी आप वेट करते रहें। जब जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप गलत को चूज़ कर लें, सही को छोड़ दें। 9, 12, 21 लूप में फंसा दिया है किसी ने आपको, जैसे आप हमेशा गोल गोल घूमते रहें, हमेशा सर्च करते रहें, हमेशा आना जाना लगा रहे। ऐसा ना हो कि कोई, ये मैंने शायद कल भी बताया था, वही एनर्जी फिर से आ रही है। इस पे आपको काम करना है, क्योंकि अगर सेम मैसेज रिपीटेडली आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गारंटेड चीज़ है। 9, 1, 10 कार्मिक। देखिए, आपको अपनी पावर में आना है, फुल मजिशियन वाली पावर में। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं भी। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, सारी पावर नेगेटिव लोगों के हाथ में नहीं जा सकती, ये सबसे बड़ा रूल है। 9, 1, 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत पे किसी का जोर नहीं है, जब तक जोर था तब तक इस पर्सन ने आपका बुरा कर लिया, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी पावर में आ रहे हैं एंड इधर आप भी पावर में आ रहे हैं। ओके, दोनों लोग, स्पेशली जो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तभी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कार्मिक था, ये जो यहाँ पे है, एंड कुछ लोगों के लिए यही आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जिसने आपको लेसन दिया तगड़ा, जिसके पास आप बहुत रोए हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, वो आपका कार्मिक था, एंड जिसके साथ आपका दिल बहुत खुश रहा है, जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, वही है आपका ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम अपनी पावर में आ रहा है एंड यहाँ पे किस्मत का चक्र घूम चुका है। ओके, फ्यूचर इनको आपके साथ चाहिए, टेम्परेंस की एनर्जी आपकी है, आप जो हैं इस वक्त चीज़ों से डिटैच हैं, आपने सबसे डिटैचमेंट बना के रखा है, या डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी किसी की डेथ हो गई, मे बी आपका डिवोर्स हो गया, मे बी आपने खुद की, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, इनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है ये आपको रेस्क्यू करने आ रहा है। 9, 1, 10 एंड यहाँ पे 1, 14, 15 15 का मतलब डेविल है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है मजिशियन, ये सीधा नहीं है, सीधे आप हैं। ये जो आपका पर्सन है ये बहुत चगड़ हो सकता है, बहुत शार्प माइंडेड है, एंड इनके अंदर भी कुछ ऐसी डेविलिश, देखिए डेविल से डेविल लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हैं तो ये भी कुछ डेविलिश नेचर के, लेकिन इनके अंदर जो एक मतलब इंटेंसिटी है इनके अंदर, जो आपको प्यार करने की, मतलब कि जैसे इतना तगड़ा प्यार है आपके लिए कि आपको कोई और आपकी लाइफ में ना आए, एंड यही पर्सन है जो इस डेविल को एंड करेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर आप, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ निकल के आई है। जनरली डेविल का कार्ड बुरा होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो डेविल है उसको ये आपका पार्टनर है, ये जैसे डिफीट कर देगा। 14, 1, 15 एंड यहाँ पे 14, 5, 20 जजमेंट होगा, ये ईश्वर का जस्टिस है। ये कोई ऐसा पर्सन भेजा जाएगा जो बहुत तेज तर्रार है, जिसे सारी दुनियादारी पता है, जिसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, हिडन पावर। ऐसा नहीं है कि इनको पता है ये फलक से आए हैं आपको बचाने के लिए, या फिर ये बड़े मतलब कुछ इस टाइप के हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इस तरह की एनर्जी इनबिल्ट है कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ऐसे सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी एंड ये आपको सेव करेंगे।
ओके गाइज़, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। जय माता दी।